एक बार फिर से आपका हमारे चैनल CS प्रीति सिंह क्लासेस में स्वागत है। और आज जो मेरा डिस्कशन है वो कुछ हटके कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ के दौरान स्टे पॉजिटिव। देखिए, आप एक बहुत बड़ा कोर्स कर रहे हो। कोर्स करने के दौरान आप हो सकता है एक हफ्ते में एक बार, हो सकता है एक दिन में एक बार डिमोटिवेट हो जाते हो, नेगेटिव हो जाते हो। क्या ज्वाइन कर लिया यार, पता नहीं कैसे होगा, इतना पढ़ना पड़ता है, लॉट मोर प्रॉब्लम्स आर देयर। बट आज जो मेरा यहाँ पे चर्चा का विषय है वो ये है कि आप जब CS कोर्स कर रहे हो तो कैसे पॉजिटिव रह सकते हो। देखिए, सबसे पहली बात जो है वो है एंथुसियाज्म, जज्बा, जुनून, जोश, आक्रोश। कहीं ना कहीं जब आपने ज्वाइन कर ही लिया, इफ यू हैव वर्थ टू ज्वाइन CS, यू हैव वर्थ टू फिनिश CS, ये मैं कहती हूं और ये 100% सही है। इफ यू हैव वर्थ टू ज्वाइन CS, यू हैव वर्थ टू फिनिश CS। एंथुसियाज्म, एनर्जेटिक आपको रहना है, आपके अंदर जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। अगर जोश और जुनून होता है तो भाई और बहनों, आप ये ध्यान रखना हमेशा, जब इंसान के अंदर जुनून होता है, जब इंसान के अंदर जोश होता है, तो उसे ना तो भूख लगती ना प्यास लगती, उसे सिर्फ अपनी मंजिल दिखती है। एग्जाम्पल देती हूं, अभी सुनो ध्यान से। आपने देखा होगा, जब मान के चलिए आप जब बचपन में या अभी भी मान के चलिए आप अभी बिल्कुल थके हुए हो, रात के 10 बज रहे हैं और आपके मदर ने और फादर ने बोला, पेरेंट्स ने बोला कि बेटा चलो घूमने चलते हैं। कहा? मसूरी चल रहे हैं अभी। बोले मसूरी चल रहे हो पापा? बस तुरंत एकदम बैकपैक, टी शर्ट, ब्ला ब्ला, शूज एंड ऑल दैट, वेल प्रिपेयर्ड, एंथुसियाज्म। नींद नहीं आएगी, नींद उड़ जाएगी, नींद चली गई। क्यों? बॉडी एक्टिव हो गई। किस बात से? यार मसूरी जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। क्या है वो? आपके अंदर एनर्जी कहां से आई? आप तो सोने वाले थे, आप तो थके हुए थे। अगर आपके पापा बोल देते बेटा 10 बज रहे हैं, 1 घंटा और पढ़, तो आप बोलते पापा नींद आ रही है। कहां गई आपकी एनर्जी? लेकिन अगर पापा ने बोला बेटा आज मसूरी घूमने चलते हैं ट्रिप पे, एकदम तुरंत तैयार हो गए। तो वो क्या है? एंथुसियाज्म। अपने कोर्स के प्रति भी एंथुसियाज्म होना चाहिए। आप ये मत सोचो आप कोई कोर्स कर रहे हो, आप ये सोचो मेरा कैरियर बिल्डअप होने वाला है, मैं जो कोर्स कर रहा हूं बहुत लोग मुझसे पीछे रह जाएंगे। मेरे क्लासमेट में अगर 30 बच्चे तो 30 से आगे निकलना है। जिंदगी में जन्म लिया तो कुछ करके दिखाएंगे। और हाँ, मेरे अंदर ताकत है, हिम्मत है, जोश है, जुनून है, मैं करूंगा, मैं करूंगी, मैं रुकूंगा नहीं, मैं हूं इस चीज को मुझे भी बताना है कि मैं भी हूं। और इसे बताने के लिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती। जब सूरज उगता है तो सबको दिखता है। एंथुसियाज्म, एनर्जी होना बहुत जरूरी है। टायर में हवा नहीं होती तो क्या होता है? टायर चलता है, लेकिन टायर में हवा होती है तो दौड़ता ही। हमने एक्सप्रेसवे पे देखो गाड़ी कैसे दौड़ती है, ऐसे ही दौड़ना है आपको। एनर्जी रहनी है, एक्टिव रहना है। बॉडी डीएक्टिव हो जाती है, किताब लेके बैठे, नींद आ रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, मम्मी पानी, क्या व्हाट इट इज? एनर्जी नहीं है, एंथुसियाज्म नहीं है। एंथुसियाज्म होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। मैं आज डिग्री लेके बैठी हूं, मैं आज अपने कैरियर लेके बैठी हूं, मैं आज अपना नाम लेके बैठी हूं। मेरे में और आप में कोई अंतर नहीं है। अंतर है सिर्फ एंथुसियाज्म का। मैंने जिस दिन CS ज्वाइन करी थी उस दिन भी इतनी एनर्जी थी, आज मुझे करे हुए इतने साल हो गए, आज भी इतनी एनर्जी है। मुझे पता है कि मैं क्या हूं और मुझे क्या बनना है, और कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई नहीं रोक सकता आपको आगे बढ़ने से। रोक सकते हो तो सिर्फ आप खुद। आप क्या हो ये मायने नहीं रखते, आपको क्या बनना है ये मायने रखते हैं। और आप कर क्या रहे हो? खाना खा रहे हो, सो जाते हो, खाना खाते हो, टीवी देख लेते हो। वो कर क्या रहे हो? आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, कहीं के नहीं रहोगे। CS कोर्स ज्वाइन कर लिया ना, हाई क्लास में आना है। हाई क्लास में आना है तो स्ट्रगल भी हाई क्लास जैसे होने चाहिए, काम भी हाई क्लास जैसे होने चाहिए, मेहनत भी हाई क्लास जैसी होनी चाहिए। कई बच्चे सोचते हैं अरे यार मैम की क्लास में इतने बच्चे हैं, अच्छा मैम के 2 सेंटर यहाँ है, एक वहां है, एक ये है, एक वो है, ये गाड़ी है, वो है, ब्ला 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 ब्ला। आप ये सब सोच रहे हो, आप ये नहीं देख रहे स्ट्रगल, आप ये नहीं देख रहे मेहनत। इतना काम आप भी नहीं करते होंगे आज जितना मैं अभी भी कर रही हूँ और करूंगी। जब तक मैं इस प्रोफेशन में रहूंगी मैं मेहनत करूंगी, क्योंकि बिना मेहनत के कभी किसी को सक्सेस ना मिली ना मिलेगी। तो आप अगर चाहते हो और आपको अगर मुझसे आगे निकलना है तो कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो स्ट्रगल करना जरूरी है, एनर्जी होना जरूरी है। लड़ाई लड़ो, आगे बढ़ने की होनी चाहिए। जब तक आपके अंदर जिज्ञासा नहीं होती, जब तक आपके अंदर एनर्जी, पोटेंशियल, एंथुसियाज्म नहीं होती, आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए एंथुसियाज्म होना जरूरी है।
अरे आप खाना खाते हो, उद्देश्यहीन मनुष्य तो पशु के समान होता है। आपके कोई उद्देश्य नहीं, आप ये सोचो यार आज सीएस कर रहा हूं, आज एग्जीक्यूटिव में, आज प्रोफेशनल में, कल क्वालिफाई करूंगा, कैरियर सेटल करूंगा, एक बड़ी गाड़ी खरीदूंगा, एक बड़ा घर खरीदूंगा, मम्मी पापा को खुश रखूंगा, पैसे की लाइन लगा दूंगा। लाइन, एनर्जी आ जाएगी अपने आप ही। आप ये सोचो आज कंपनी लोग एक चैप्टर पढ़ाया है, आज सुबह डायरेक्टर पढ़ा है, शाम को पैसा 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 ऊपर से टपके, ऐसे थोड़ी होता है। नर्सरी क्लास में जो पढ़ा है आज काम आ रहा है, आज जो पढ़ोगे कल काम आएगा, कल जो मेहनत करोगे परसों काम आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेहनत कभी करिए, कभी आपकी खराब नहीं जाएगी, कभी ना कभी आपके काम जरूर आएगी। तो आपके अंदर एनर्जी, आपके अंदर एंथुसियाज्म, आपके अंदर एनर्जेटिक पावर, पॉजिटिव पावर होनी जरूरी है, तभी आप पॉजिटिव होगे। आप नेगेटिव रहते हो, मेरी फ्रेंड के भाई ने सीएस ज्वाइन करा था, पता है उसका क्लियर ही नहीं हुआ। अरे उसका क्लियर नहीं हुआ, उसने क्या मिस्टेक करी तुम्हें क्या पता? ओ सीएस, अच्छा कुछ लोग बोलते हैं तूने सीएस ज्वाइन करा है, बहुत टफ कोर्स है, एक बारी में नहीं होता, फेल हो जाते हैं बच्चे। अब तूने किया है क्या? जो तुम मुझे सजेशन दे रहे हो सब तो नेगेटिव बोल रहे हैं। ऐसे लोगों से बच के रहिए जो नेगेटिव बोलते हैं भाई और बहनों। ऐसे लोगों के बिल्कुल दूर 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 ही हो जाए। तो मेरी निगाहों से दिख मत जाना। नेगेटिव लोगों की मेरे दिल में कोई जगह नहीं है, सारी एनर्जी चूस लेते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो एंथुसियाज्म होना जरूरी है। बड़ा बोलो, सपने बड़े देखो, बड़े बनने की होड़ करो, लेकिन बड़ी मेहनत भी करो। ये नहीं सुबह शाम तक बोलते मम्मी टेंशन न लो, ओढ़ी लूंगा ओढ़ी, काम नहीं करते दो पैसे का भी, नेगेटिविटी आएगी। काम भी करो ना, बड़े सपने देखो तो बड़ी मेहनत भी करो, किसी से नेगेटिव मत रहो। मैं बताती हूँ, मैं बोलती हूँ, मैं पब्लिक प्ले, ये YouTube चैनल के माध्यम से सब देखते हैं, टीचर्स भी देखते हैं, स्टूडेंट भी देखते हैं। टीचिंग प्रोफेशन अपने आप में बहुत बड़ा काम है और मैं हर एक टीचर की रिस्पेक्ट करती हूँ। ये नहीं है कि वो मेरे सेम प्रोफेशन में मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं तो मैं उनके लिए नेगेटिव सोचूं ना। वो मेहनत कर रहे हैं, वो आगे बढ़ेंगे, मैं मेहनत कर रही हूं, मैं आगे बढ़ूंगी। मैं उनसे क्यों जेलस फील करूं? मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मेहनत कर रहे हैं, हर किसी को करनी चाहिए, क्यों नेगेटिव सोचूं? उन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा है? वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। बी पॉजिटिव। जनरली क्या होता है, अरे मेरे कॉम्पिटिटर है, ये ब्ला ब्ला। नहीं, उसने मेहनत करी, वो आगे बढ़ेगा, मैंने मेहनत करी, मैं आगे बढ़ूंगी। बी पॉजिटिव। नेगेटिव थॉट्स ही नहीं होते, क्यों लाऊं मैं नेगेटिव थॉट्स? अपने दिमाग को डस्टबिन क्यों बनाऊं? भाई मैं जो मेहनत करूंगी उसकी सफलता मुझे मिलेगी और दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती आगे बढ़ने से और मुझे परिणाम देने से। मैंने मेहनत नहीं करी तो मैं सबके बारे में नेगेटिव बोलती रहूं, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसे करता है, वो ऐसे करता है। मैं तो इतना अच्छा पढ़ाती हूँ, मैं तो क्रक्स बनवाती हूँ, मैं तो सेक्शंस याद करवाती हूँ, मुझे तो दुनिया में नंबर 1 होना चाहिए, सारे बच्चे मुझसे ही पढ़ने चाहिए। क्यों सोचूं मैं ऐसा? सब मेहनत करें, सबको मिलना चाहिए। बी पॉजिटिव। एंथुसियाज्म, एनर्जी, एनर्जेटिक, किसी से जालिस फील नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होना जीवन में बहुत 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 जरूरी है। जिसके जीवन में डिसिप्लिन नहीं होता सफलता नहीं मिलती है। सफलता का एक पर्याय, एक माध्यम, एक रूप, एक स्वरूप, वो है सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। आप जो भी काम कर रहे हो रेगुलर करो, कॉन्टिन्यूस करो, डेली करो। मैंने एग्जांपल दिया ना, पेस्ट करते हैं डेली 2 मिनट करते हैं, कुछ तो 1 मिनट, आधा मिनट करते तो रोज है ना। लेकिन आप एक साल में एक दिन बैठ जाओ, सुबह शाम तक पेस्ट करो, दांत ही टूट जाएंगे, दांत ही टूट जाएंगे। यही होता है। एक दिन 10 घंटे, एक दिन 5 घंटे, एक दिन 2 घंटे, एक दिन 1 घंटे, एक दिन आधा घंटे, एक दिन छुट्टे छुट्टे छुट्टे। डिटरमाइंड, डिसिप्लिन्ड, पेशेंस, दोनों चीजें हैं। एंथुसियाज्म भी है, एनर्जी भी है, डिसिप्लिन भी है, लेकिन सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है। बहुत मेहनत करी, सीएस ज्वाइन करा, एंथुसियाज्म में पापा फॉर्म भरवा दो, सीएस क्रैक कर दूंगा। डिसिप्लिन भी था, पढ़ाई भी बहुत करी, क्लियर नहीं हुआ। पापा मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा पापा बहुत मुश्किल है पापा। चल बेटा तू बीबीए कर ले, एमबीए कर ले, छोड़ दे ना। ये शब्द तो आना ही नहीं चाहिए। सीएस ज्वाइन कर लिया ना तो बस ये मत बोलना कि छोड़ दूंगा, ये मत बोलना बस छोड़ दूंगा, बस ये शब्द आपके मुंह पे कभी नहीं आना चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। पेशेंस, सब्र का फल मीठा होता है। सब्र रखिए, सब्र करो। हर कोई फेल होता है और हर कोई पढ़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज को छोड़ दोगे और आप चोरों की तरह भाग जाओगे। आप चोर नहीं हो, आप योद्धा हो। योद्धा की तरह ट्रीटमेंट किया करो, अपने अंदर एनर्जी लेके आया करो। मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं जो सोच सकता हूं वो बन सकता हूं, लेकिन उसके लिए सब्र होना जरूरी है। अगली चीज, गोल स्टेटमेंट।
गोल स्टेटमेंट का मतलब यह है कि मुझे सीएस ज्वाइन किया और सीएस कंप्लीट करना है, तो उस स्टेटमेंट पे ही फोकस करो। नॉनसेंस काम छोड़ दो जिससे आपका गोल नहीं मिलता, जिससे आपका कोर्स क्रैक नहीं होता, वो सारी बेकार है आपके लिए चीजें। मैं मतलब कहना क्या चाह रही हूं, मैं ये कहना चाह रही हूं, मैं इस पे बहुत फोकस करती हूं। आपका जो काम है जिससे आपको फायदा मिलना है, जो आपका गोल है, सिर्फ उसी के लिए काम करो और सारी चीज छोड़ दो, सब छोड़ दो। एक्सेप्ट फेवरेबल, रिजेक्ट अनफेवरेबल। कुछ ऐसे काम है जिससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, छोड़ दो। कुछ लोग ऐसे होते हैं हर काम खुद करते हैं, क्यों कर रहे हो? जिससे आपको फायदा मिलने वाला है वो करो, जो काम आपके फायदे के लिए नहीं है वो डेलीगेट वर्क, डेलीगेट कर दो, सफलता मिल जाएगी। तो आपके गोल स्टेटमेंट जो चीजें नहीं आती वो छोड़िए, छोड़ दीजिए। जैसे बहुत सारे बच्चे अकेले रहते हैं, अकेले पढ़ते हैं, तो वो क्या करते हैं, पूरे दिन खाने में लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी आइटम चटकारे मार रहे हैं। भैया खाना खाओ बस पेट भरने के लिए। गोल स्टेटमेंट में हाँ खाना खाना जरूरी है लेकिन चटकारे मत मारो। इसीलिए बेटर है कि वो चीज एक्सेप्ट करो जो आपके फायदे के लिए। रिजेक्ट अनफेवरेबल, किसी का रिलेटिव का फोन आ गया, भाई मेरे साथ चलना जरा, मेरा एक काम करवा देना। एक्सेप्ट और रिजेक्ट। रिलेटिव के यहाँ पे शादी आ गई, एक्सेप्ट रिजेक्ट। बर्थडे पार्टी किसी की मम्मी पापा जा रहे हैं, चलेगा, रिजेक्ट। घूमने जाना है, एग्जाम आने वाले हैं, रिजेक्ट। ट्रिप जा रहा है, फ्रेंड सर्कल सारे घूमने जा रहे हैं, रिजेक्ट। शाम को नाइट पार्टी होनी है, रिजेक्ट। न्यू ईयर पार्टी होनी है, रिजेक्ट। सेलिब्रेशन है किसी के यहाँ, रिजेक्ट। टीवी देखना 5 घंटे, रिजेक्ट। सब न्यूज देख रहे हैं, रिजेक्ट। एक्सेप्ट क्या करना है, जो मेरा आज का टारगेट वो अचीव। पढ़ो, थक जाओ सो जाओ, फिर उठो फिर पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, क्योंकि वही गोल स्टेटमेंट है। आर यू गॉट द पॉइंट? आप उल्टे सीधे कामों में लगे हुए हो, 3 घंटे वेस्ट कर रहे हो, सक्सेस नहीं मिलेगी। फोकस ऑन योर गोल, व्हाट यू वांट टू अचीव, जस्ट टू फोकस ऑन दिस। ओनली दोज वर्क विच इज इन योर गोल। सिर्फ वही काम करो जो आपके गोल में आता है। हो सकता है आप अभी घर में हो, आपके पेरेंट्स बोले बेटा जरा तू एक काम कर देना छोटा सा, मत करो, मना कर दो। अब आपके पेरेंट्स बोलेंगे मैम क्या सिखा रही है, मैं बता रही हूं आप कोई टॉपिक पढ़ने जा रहे थे, उसी समय आपके पेरेंट्स ने बोला ये काम कर देना जरा, आप उस काम के लिए निकल गए, आपका दिन खराब। मैं ये नहीं कह रही जब पेरेंट्स काम बताए तभी निकल लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जैसे घर में हो, घर में कोई काम बता दिया, आप उस समय पढ़ रहे हो, जब पढ़ रहे तो पढ़ रहे हो, मैं कर दूंगा लेकिन बाद में। फर्स्ट माई प्रायोरिटी इज माई टारगेट, इज माई गोल, जस्ट टू फोकस ऑन दैट। घर में हो सकता है मोनोटोनी हो जाए, ये लगे यार घर में हूं यार, कैसे पढ़ूंगा यार, नेगेटिविटी आ रही है, क्लास नहीं जा पा रहा हूं, ये नहीं कर पा रहा हूं। नेगेटिव छोड़ो भाइयों और बहनों, मित्रों। अब तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि जो आपको मौका है उसमें अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करो और उससे आगे बढ़ो। वो इंसान आगे बढ़ता है। जो इंसान हार जाता है, हार मान लेता है, उसकी हार निश्चिंत है। और जो इंसान ये सोचता है मुझे हर किसी में होप्स हैं, रेज हैं, वो आगे बढ़ता है। सफलता मिलेगी, निश्चिंत मिलेगी। बी पॉजिटिव। आगे देखिए, रिजेक्ट नेगेटिव पर्सन, एक्सेप्ट पॉजिटिव पर्सन। हाँ जी भाइयों और बहनों, रिजेक्ट नेगेटिव पर्सन, एक्सेप्ट पॉजिटिव पर्सन। जो लोग ये बोलते हैं ना, क्या भाई सीएस बहुत टफ कोर्स है, भाई तुझसे नहीं होगा भाई, बहुत वो मेरी बहन का लड़का सीएस कर रहा था, उससे 5 साल हो गए, आज तक एग्जीक्यूटिव में है। रिजेक्ट लिस्ट से हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ के प्रणाम। मुझे नहीं सुनना कौन फेल हो गया। मुझे ये सुनना है कि मैं जिनसे पढ़ता हूं उन्होंने 1 अटेम्प्ट में क्लियर किया है। मुझे ये सुनना है जो मेरी मैम मुझे बता रही है उन्होंने 21 साल में क्लियर किया है। मुझे ये सुनना है ऐसे भी लोग हैं जो 1 शॉट क्लियर करते हैं, मैं उनको ध्यान देता हूं। मैं ऐसे लोगों पे भी फोकस नहीं करता जो नेगेटिव हैं। ऐसे लोग ये बोलेंगे कि यार तूने सीएस ज्वाइन कर लिया, ये तो बहुत मुश्किल कोर्स है, उसे सीएस का कुछ नहीं पता। यार तुम मुझे ये बताइए, जो सीएस पढ़ा रहे हैं वो खुद बोल रहे हैं आसान है, क्यों? क्योंकि उन्होंने किया नहीं। क्या मैंने सीएस नहीं किया? मैं बोलती हूं मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं है संभव है, ऐसा नहीं है नामुमकिन है, हाँ जरूरी है। वॉकिंग इज टोरोटाइज नॉट एज रैबिट। किसकी तरह काम करना है? आपको कछुए की चाल चलना है, खरगोश की चाल नहीं चलना। कम करना है पर रोज करना है, करत अभ्यास। इस चीज पे ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगी, मुझे भी पता है आपका क्रूशियल टाइम है। मैंने कुछ पॉइंट्स बताया, हाउ टू स्टे पॉजिटिव, एंथुसियाज्म, एनर्जेटिक, एक्टिव, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, पेशेंस, गोल स्टेटमेंट एंड एक्सेप्ट उन्हें करो जो पॉजिटिव हैं। जो नेगेटिव है उन्हें एक्सेप्ट मत करिए, कोई भी हो चाहे।
होप सो आपको ये क्लास पसंद आई होंगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई है, इस तरीके की सेल्फ मोटिवेशन क्लासेस, इस तरीके की मोटिवेशन, इस तरीके की गाइडेंस, इस तरीके की मेंटरशिप अगर आप आगे इससे कनेक्ट होना चाहते हो तो हमारे चैनल से आपको जुड़ना ही पड़ेगा, और आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा CS प्रीति सिंह क्लासेस के नाम से। सिर्फ ऐसी क्लासेस नहीं, हर लेवल की क्लास आती है, क्योंकि आई एम इंडल्ज इन ऑल 3 लेवल्स, एंट्रेंस टेस्ट, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल। हर जगह मैं कहीं ना कहीं कनेक्टेड हूं, हर किसी से कनेक्टेड मैं टॉपिक्स डालती रहती हूं समय समय पे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।